समस्त सुखों की खान क्या है? भक्ति है। लेकिन शर्त लगा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। वो सत्संग छोड़ना नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं टाइम बहुत ओवर हो रहा है, हमारी गलती नहीं है भैया। 25 साल का हमारा रिकॉर्ड है, चाहे हमको 200 किलोमीटर दूर जाना हो। एक दिन सुपा से हम निकले हैं, हाँ, और हमारा कार्यक्रम था जौनपुर। सोचो कहाँ है जौनपुर? अंबेडकर जिला के आगे। और यहाँ से हम निकले हैं 5 बजे और जौनपुर जाकर के प्रोग्राम किए और फिर वहां नहीं रुके, 8 बजते बजते घर लौट आए। सोचो लगभग 300 से ऊपर इतना किलोमीटर उस दिन मोटरसाइकिल चलाए थे और फिर भी समय से पहुंच जाते हैं। आज भी यहाँ देखो 10 बजे हम हाजिर हो गए, ठीक 10 बजे आए हैं। अब 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ होता तो बहुत कुछ। ये एक सच्ची पढ़ाई है। जिनका लड़का के स्कूल में पढ़वा थे 2 साल तक वो गाथा नहीं लिखा, खाली गोली पढ़ते हैं और इतना ऊंचा विज्ञान एक दिन में सीख जाओ। और वो जब 12 बजे समय दिन जाए तो 1 बजे पहुंचा थे, कितना पढ़ाई मिली भैया बताओ? जब घंटों बीत जाए और दूसरा घंटा शुरू हो वाला बात तो सोचे थे जल्दी पानी बंद कर दी, भैंसिया हमारा कोलेक्ट टाइम हो गया। अब दूसरा पीरियड वाला बात जाए थरेर में उठा ले तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। अभी देखिए भैया बैठे हैं और उनको भी समय देना है। और आज का ये जो आज का जो ये कार्यक्रम देखिए मेरे पास पर्ची आ गई। इस संसार में 2 धन ऐसा है जिसकी बहुत बड़ी अहमियत बताई गई। जीव कल्याण के लिए नाम दान, क्योंकि इस पूंजी के द्वारा जो संत से मिला करती है, ऐसे धन का कलेक्शन ये जीव कर लेता है कि उसी के सहारे यह जीव पार हो जाता है। रामायण में लिखा है, बिन हरि भजन न जाहि कलुषता। निचोड़ दे दिया कि राम भजन बिन सुनहु खगेसा मिटहि न जीवन के कलेसा। क्लेश माने दुख कष्ट तकलीफ। तो इसमें खास करके 5 है। संतों की नजर में 5 दुख बताया गया है। 2 तो हो गया जन्म और मरण, क्योंकि इस काल माया के देश का एक रूल है, जब तक यह जीव यहाँ से निकल करके अपने धाम सत्यलोक नहीं पहुंचेगा, इसी काल और माया के देश में चक्कर इसका चल रहा है, तब तक तो इसका जन्म मरण खत्म होने वाला नहीं है। पुनर्जन्मम पुनर्मरणम जन्मम मरणम पुनः पुनः पुनर्जन्मम पुनर्मरणम जन्मम मरणम पुनः पुनः। यानी बार बार आना भी पड़ेगा और बार बार जाना भी पड़ेगा। आने का मतलब जन्म, जाने का मतलब मृत्यु या मरण। उसके बाद 3 कष्ट और संतों ने बताया। इन्हीं 3 में सारे रोग सारे दुख आ जाते हैं। दैहिक, शारीरिक, दैविक। फसल आपकी खेत में तैयार है और पत्थर पड़ गया। अभी 1 साल पड़ा था, करजाहों में था कार्यक्रम हमारा, गुरुजी हम जा रहे थे, मैंने सरसोईया कुल कट के एकदम करके कतरी नहीं कुल कट गई आगे पर। इतना ऊंच पाकर भिन्नावा का फलवा लेके हटाओ पूरा कुल जान गया। ये दैविक प्रकोप है। दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक भी बहुत खतरनाक है। और उसी के गाड़ी आएंगे ना अपने घर में नाई बाय तो कितना मनाई इतना ईर्षा करे थे, खरीदे तो दम मनाई बात है, पैसे में ले है पैसे। तो भगवान से कहिए ये महाराज कि फलनमा लेके जात में गड़िया जो कहूँ रहिया में है लग जात और तू टाट जात तो बड़ा ही कर। ये है ये भौतिक कष्ट है। लोग अपने दुख से इतना परेशान नहीं होते जितना कि पड़ोसी के सुख को देख करके परेशानी जलन रखते हैं। ये चीजें हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस संसार में 2 धन, संसार के लिए पुत्र। महाराज दशरथ गए थे वशिष्ठ महाराज के पास क्या करने के लिए?
मोक्ष मुक्ति के लिए नहीं, एक पुत्र मांगने के लिए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुर गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुत समझायो, अपने गुरु के चरण शरण में जो भाव लेकर के हम आप जाएंगे जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि महाराज पुत्र की कामना के लिए गए थे, लेकिन महात्मा जब द्रवित हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, तो इतना देते हैं संभालना मुश्किल हो जाएगा। राजा दशरथ सोचे थे कि तीनों रानियों में से किसी एक को एक बेटा हो जाए, लेकिन गुरु वशिष्ठ महाराज जब प्रसन्न हुए, उनका रोना देख करके आंसुओं को धुल दिया था महाराज दशरथ ने, पानी से नहीं धुला था, आंसुओं से। और कोई धोया है? सुदामा महाराज के पैर को भगवान कृष्ण ने धोया है। पानी परा तो को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा में फिरो। और उनको भी बहुत दिया है अपने महल के समान विश्वकर्मा से कहा महल बना दो सुदामा महाराज का। तो पूरा जो है ये स्थान जो सुदामा नगर है गुजरात में पड़ता है, समझ रहे हो। सुदामापुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, हर एक मकान भव्य बन गए थे। वसुंधरा जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा विश्वकर्मा से महाराज, अरे जिनके घर से आज तक हमारा परिवार जीवित रहा वो खंडहर में रहे, फूस में रहे, और हम महल में रहेंगे, अच्छा नहीं। पहले उनका भाव ऐसा होना चाहिए, पहले पूरे गांव का महल बने, घर बने, तब बाद में हमारा बनाना। इस भाव को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तो सुदामा नगर सुदामापुरी ही बस गई। सोने चांदी हीरे जड़ित मकान पूरे सबके बन गए। मतलब कहने का है, एक जो भक्त होता है पूरे गांव की रक्षा हिफाजत कर लेता है। एक पुत्र भागीरथ भयु, हाँ, और पिता तरुण गंगा को गयो, 60,000 पुरुषों को तारने के लिए कितनी कठिन तपस्या करके और स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, करके तो देख। तो संसारी इच्छा सबसे प्रबल एक पुत्र की होती है, और जीव कल्याण के लिए नाम रतन धन, जो मीरा ने कहा पायो रे मैं तो नाम रतन धन पायो, बस तो मोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनाओ। जीव कल्याण के लिए वह पूंजी संत देते हैं, और इन्हीं दया कृपा से समझो संसारी दौलत भी मिल जाती है। तो आज ये जो कार्यक्रम रखा गया, इसी उपलक्ष्य में नाती आया है, पता चला, तो आपको हम कुछ मंगल गीत, ज्यादा नहीं, एक दो सुनाना चाह रहे हैं, और इसके बाद तो भैया से निवेदन करेंगे। बताना तो बहुत कुछ था, सत्संग तो बहुत विशाल चीज है, अथाह सागर संतों ने इसको कहा, और रोज कुछ ना कुछ नया नया तो मिलता ही है। हाँ, ये है कि एक चीज का आप लोग ध्यान रखें, कहीं भी कार्यक्रम हो तो समय का जरूर ध्यान रखें। बार बार हम लोग बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रेमी हम लोग चले जाते हैं, 2-2 घंटा बैठे रहते हैं, प्रेमी आते ही नहीं। मैं जब आया हूँ इस गाँव में कोई नहीं था, बस यही जो भंडारे में काम कर रही है देवियाँ, यही 2-3 लोग थी, कोई नहीं था। बताओ, 2 घंटा घूमते रहे। है सुनिए, भगवान जब आए तो महीना कौन सा था बताइए? राम जी जब आए इस दुनिया में कौन सा महीना था? चैत का महीना था। तिथि कौन सी थी? 9वीं थी। आध्यात्म में चलोगे तब इसका चैत का महीना बड़ा सुहाना महीना होता है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है उस समय, और ना ज्यादा ठंडी होती है, बड़ा सुहाना समय चैत का महीना होता है। 9वीं तिथि का मतलब है 9 द्वारों से। बाहर ये एक्सटर्नल में 7 जो है 9 दरवाजे लगे हैं, 7 ऊपर 2 नीचे। ये इन 9 दरवाजों के बाद भी एक दरवाजा लगा है जिसमें, जिसका नाम संतों ने क्या बताया? 10वां द्वार। और वहीं से रास्ता सतलोक को गया है, बाहर से कोई रास्ता नहीं है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम, ये लिखा है। पौड़ी पौड़ी, स्टेयर टू स्टेयर, सीढ़ी सीढ़ी वो रास्ता गया है 10वें द्वार से।
जब इस जीव ने भजन का वादा किया, तब सतपुरुष महाराज ने कालनिरंजन भगवान को नवे लगाया था पहले, तब कहा एक दरवाजा और लगाओ और वहां से मैं रास्ता निकालूंगा। तब 10वां द्वार लगा, वो भी ये दरवाजा और किसी शरीर में नहीं है, ना देवी देवताओं के शरीर में है, ना यहाँ भोग शरीर में जो जीवात्मा है, केवल एक मात्र मानव शरीर में लगा। और इसी दरवाजे के पीछे यह जीवात्मा बैठी है प्रेमियों। ये भी चिंता कर रही है कि अब की बार अगर ये मन साथ दे दिया, भजन भक्ति हो गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं फिर ये मिलने वाली जल्दी नहीं है। बहुत दुख सहने के बाद तब ये मिला करती है, समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो नौवीं तिथि का असली जो मतलब है कि राम जब आए किसके सामने, बताओ? अरे भाई किसके सामने आए, किसके बेटे माने जाते हैं? ना तो सुमित्रा के, ना तो कैकेयी के, माता कौशल्या के। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये 3 रानियां थी। किनके? महाराज दशरथ के। दशरथ कौन है? 10 इंद्रियों का रथ, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों का रथ, ये शरीर ही राजा दशरथ है। ये शरीर ही, जब आध्यात्म में आप चलेंगे तो ये जो मानव शरीर है, यही शरीर दशरथ है। इसके 3 रानियां माने 3 गुण, सबके अंदर तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण माने कौशल्या, रजोगुण माने सुमित्रा और तमोगुण माने कैकेयी। अगर तमगुण इसमें प्रकट रहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पॉइंट आ गया भैया, समय चाहे जो लगे बताएंगे जरूर। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, कहा प्रभु एक बात समझ में नहीं आ रही है। कृष्ण ने कहा वो क्या? कहा ये तो श्वास की पूंजी आधार है, लेकिन इसके बाद जैसे मन निकल करके दूर तक रन करता है, फिर लौट करके चला आता है, ऐसे ये जीवात्मा को छोड़ करके नहीं जाने पाती। अरे ये भी जा करके घूम टहल करके फिर चले आवे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी उस दिन जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी, फिर लौट करके नहीं आएगी। तब उन्होंने समझाया, कहा अर्जुन सुनो, ये जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही जीव को इस पिंड में आज्ञा चक्र में बांध करके रखती है। अब देखिए गीता का श्लोक में सुना रहा हूं, क्या लिखा है, जवाब क्या दे रहे हैं कल भगवान। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम् वयम्। यही तो गुणात्मक है। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं समझ नहीं पाया, एक में मिला करके बता रहे हो, अलग अलग बताओ, अलग अलग बताओ, तीनों में क्या विशेष अलग अलग गुण होते हैं। तब कहा सत्वं सुखे संजयति, दूसरा श्लोक है, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयतु। हे अर्जुन, अगर सत्य गुण बढ़ेगा तो वह जीव भजन भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगा करके संत के चरण सर में लग करके भवसागर को पार करके अपने घर चला जाएगा। ये सत्य गुण का प्रभाव है, उसकी विशेषता। सत्वं सुखे संजयत, सुख को प्रदान करने वाली ये चीज है, तब वह करेगा। रजः कर्माणि भारत, अगर रजगुण इसमें प्रबल हो गया, धन दौलत राज पाट प्रधानी है, सीएम पीएम एक इच्छा करी, कितना बन जाए कितना बड़े हो जाए, इधर जोड़ेगा। लेकिन कहा हे अर्जुन, अगर तम गुण बढ़ गया, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयतु, तो देखने में शरीर तो आदमी इंसान की, लेकिन दुनिया का सारा ऐब उसके अंदर अवगुण आ जाएगा, राक्षस बन जाएगा। खान पान से लेकर के रहनी सहनी है, उत्तम कुल पुरस्त करनाती, शिव गिरंच पूजो बरभाती। ये किसके लिए है? रावण के लिए है। त्रेता में लड़ाई हुई, द्वापर चला गया, इतना दिन कलयुग भी बीत गया, लेकिन साल में पता नहीं कितने पुतले रावण के आज भी जलाए जाते हैं, और आज भी पूरे परिवार को राक्षस कहा जाता है। केवल एक विभीषण उसमें ऐसे थे जो अलग रास्ते पर चले, और उन्हीं का अंत में राज हुआ। तो ये जो तमोगुण है ये बहुत खतरनाक है, और सबसे ज्यादा ये डिपेंड किस पर करता है?
खान पान पर। जैसे अन्नमय कोश आपका खराब हुआ, 5 कोश इस शरीर में होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और तब आज्ञा चक्र में होता है आनंदमय कोश। हमारा शास्त्र कहता है आहारो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, यानी जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी और वैसे निकले बारिश। इसीलिए बाबा जी ने कहा शाकाहार का संदेश जन जन के कानों तक पहुंचा देना, क्योंकि आगे परिवर्तन जरूर होगा। तो जो राक्षसी कर्म में लिप्त है वो एक भी बचने वाले नहीं। ये चीज है प्रियो, इसलिए हम लोग बराबर इसका प्रचार प्रसार करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती हैं कि हमारे गुरु महाराज का ऐसा आदेश निर्देश है, ऐसा संदेश है। अगर ज्यादा नहीं आप सब कर पा रहे हो तो बाबा जी का एक संदेश मान लो कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। ये चीज है बहुत। तो राम जी किसके सामने आए? कौशल्या, सतोगुण, भय प्रकट कृपाला, लिखा है दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महकारी, मुनमनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अब सुनिए एक मंगल गीत, नहीं तो समझाते चले जाएंगे, समय निकलता जाएगा। कि धानी धानी चैत महीनवा के, वही समय हमको आपको मिला है। भगवान का दर्शन कर लो, सूझे रामचरित मानिक। भगवान का दर्शन हो जाएगा गुरु की कृपा से। गुरु के मिल गए हैं, आलस मत करो। सत्संग को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं भी हो दुनिया का सारा काम ब्रेक लगा करके उस दिन सत्संग सुनना चाहिए। कि धानी धानी चैत महीनवा के, सुघर समैयानु हो। धानी धानी चैत महीनवा के, सुघर समैयानु हो। रामा प्रगट भये रघुरैया परम सुख गैयानु हो। रामा प्रगट भये रघुरैया परम सुख गैयानु हो। धनी धानी अवध नृपति बर, प्रभु प्रगट वही हो। धनी धानी अवध नृपति बर, प्रभु प्रगट वही हो। राम धनी धानी माई कौशल्याई, दिनवा दिखावही हो। राम धनी धानी माई कौशल्याई, दिनवा दिखावही हो। जो सुख दुर्लभ ब्रह्मा आदि सब देवही हो। जो सुख दुर्लभ ब्रह्मा आदि सब देवही हो। रामायण नगर के बसैया, सहज ही में पावही। यही अवध रास्ता दिया है गुरु महाराज ने, कमाई करके और भगवान का दर्शन कर सकते हो। आज यह अवध आपको मिल गया है प्रेमियों, मालिक ने ऐसा सुअवसर दिया है, चाहो तो भगवान का दर्शन कर सकते हो। नहीं बात समझ में आई तो एक दिन इसको छोड़ना है, छूट जाएगी ये शरीर, जल्दी मिलने वाली नहीं। तो देवी देवताओं को जो दुर्लभ है भगवान का दर्शन नहीं पाते, मानव शरीर पा करके आप अपने अंदर में भगवान का दर्शन कर सकते हो। ऐसा ये नरदेही आपको मालिक ने सुअवसर दिया कि जो सुख दुर्लभ ब्रह्मा आदि सब देवही हो। रामायण नगर के बसैया, सहज ही में पावही हो। द्वारे ते बाजे बधैया, महल उठ सोहरे हो। ये बधैया क्या है? इसमें शब्द
ध्वनि आ रही है। और सुनने का नाम क्या है? बाहर का दरवाजा बंद करो और उस आवाज को, बधैया की आवाज को सुनो। सुनने का नाम बाबा जी ने क्या बताया? भजन बताया है। बाहर का दरवाजा बंद करो और अंदर से अभ्यास करो ऊंचा ध्यान करके सुनने का, उसी का नाम भजन है। झर लागी महलिया गगन घहराए, गोस्वामी ने रामायण में लिखा है लंका कांड में कि मधुर मधुर गरजहि घन घोरा। बड़ी मीठी मीठी आवाज इसके अंदर आ रही है, कहानी पर मत जाना। मधुर मधुर गरजहि घन घोरा, वही दृष्टि जन उपल कठोरा। वही से मंगल गीत में है कि द्वारे, किस द्वारे पर, किस दरवाजे के सामने वो बधैया यानी शब्द ध्वनि उतर रही है? 10वें द्वार के ठीक पीछे, और इसी के पीछे जीवात्मा है। जीवात्मा और 10वां दरवाजा जो लगा है, और दोनों के मध्य में ये आवाज 24 घंटे उतर रही है। उसको सुनने का नाम भजन है। ठीक है ना? कि द्वारे पे बाजे बधैया, महल उठ सोहरे हो, रामा सोहत मैया जी की गोद ललनवा मनोहर हो। रामा सोहत मैया जी की गोद ललनवा मनोहर हो। आरती करही जुगती जन, मंगल गावही हो। रामा सिया अली जीवन धन, लखी सुख पावही हो। रामा सिया अली जीवन धन, लखी सुख पावही हो। एक देवी जी रही, तो मालिक के दया है, बहुत दिन के बाद उनके गोद हरी हुई है। ठीक है ना? मालिक की दया हुई और गोद हरी हो गई। तो भैया नेग चार तो सब लेगा, तो खास करके नंदोई आएंगे, नंदोरा आएंगे। तो वो जो था वो संत का जीव था, वो भजनानंदी था। केवल नाम दान लेने से काम नहीं बनेगा, जब आपके अंदर भाव उठेगा भजनानंदी बनने का, तब काम चलेगा। अब वो सच्चा साधक था। तो बच्चे का जब जन्म हुआ और मोबाइल पर फोन गया, तो अपना देखा समय हुआ, तो देखा तो बहुत बड़ा ग्रह था बच्चे के ऊपर। तो लगा सोचने की क्या उपाय करे कि ये बच्चा सुरक्षित रहे। तो सूझ गया, अब भगा वहां से गाड़ी लेकर के, वो आ गया, आया दरवाजे पर। अब मांग क्या रहा है सुनिए। बाधल कटिया नल दोहिया काटी तारे, नल दोहिया काटी ताराई हो। सरहज तू हरे भय है नंद लाल, नेगे में तू है लई जा। बड़ा कठिन चीज मांगत है। वही सौरिया बात बेचारी, और कहा हमें कुछ रहे तू ही ले चल। उसका कारण था वही था, आगे बता रहे अभी, ध्यान से सुनिए। बाधल कटिया नन दोइया काटी तारे, नन दोइया काटी ताराई हो। सरहज तुम्हारे भय है नंद लाल, नेगे में तू है ले जावे हो। अब वही माँ से बोलत बा, प्रसूति गृह में सौरिया माँ से बोलत बा, और पूरा परिवार, ये राजा घर के बात हो, छोट मोट घर के नहीं। ससुर बैठा बा, जेठ बैठा बा, देवर बैठा बा, मर्दों बैठा बा, सब बैठा बा, वो लोग हैं। तब वो सरहजिया अंदर में से अपने बुढ़े को इशारा करती बा, क्या कहती बा कि द्वारे पे बैठे हैं ससुर तो बहु हरिया, रजकारे बहु हरिया रजकारे हो। ससुर दाई दारो द्वारे के, हथिया नन द्वैया ने गे मांगे, नन द्वैया ने गे मांगाई हो। दुल्हनिया कहा बुढ़ऊ से
कि बाबा वह बड़की हथिया तैनाई देती हो, तो वो का जवाब दिया तो बात, अरे भाई वो राजा रहा, वो हाथी घोड़ा रहे कि हथिया तो हमारे बहुत बाटे, हौदायन गिनतन, हौदायन गिनतन हो, सरहज तुम्हारे भाई है नंद लाल, नेगे में तू है ले जावे, दूसरा कुछ बनते नहीं ऐसे ललचार। अब फिर जेठे को इशारा करके अंदर में से कि द्वारे पे बैठे हैं भसुर, तो बहु हरिया रज करे, बहु हरिया रज करे हो, भसुर दाई डारो द्वारे पे, घोड़ा नन दोइया ने गे मांगे, नन दोइया ने गे मांगाई हो। जब हाथी ना आई उन्हें तैयार है तो जेठवा कहा घोड़वे दे दियो बिगड़े लवा फिर कहा बात है नंदोला, फिर कहा बात कि घोड़ा तो हमारे बहुत बाटे, कोड़ायन गिनतन हो, कोड़ायन गिनतन हो, सरहज तुम्हारे भाई है नंद लाल, नेगे में तू है ले जा गए हो, फिर नहीं माने, वो नहीं माने। अब देवरस कहा कि द्वारे पे बैठे हैं देवरू, तो भौजिया रजकार, भौजिया रजकार हो, देवरू दाई डारो भीतरी के, हंडा नन दोइया ने गे मांगे, नन दोइया ने गे मांगाई हो। फिर जवाब दे कि हंडा तो हमारे बहुत बाटे, लोटा अन गिनतन हो, लोटायन गिनतन हो, सरहज तुम्हारे भाई है नंद लाल, नेगे में तू है ले जावे हो।